Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 6, Unit 1, the human body. In the last lecture we had read about the microscope and the skin in detail. Today we will read about the human eye in detail. First of all, we will study about the sense, eye sense. First of all, we study about eye characteristics, eye importance in human being, in human body. आई enable you to see. आई जो है हमें देखने में मदद करती है. आईज आर प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स एंड द आई लैशेस. हमारी जो आईज़ हैं उनके ऊपर आपको आई लैशेस और आई लिड्स मिल जाते हैं, जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती हैं हमें बहुत सारे डस्ट से और डेंजरस चीज़ों से जो हमारी आइज़ के लिए अच्छी नहीं होती हैं. तो हमारी जो आईलिड्स हैं वो फ़ौरन से क्लोज़ हो जाती हैं. आईलिड्स प्रोटेक्ट्स आइज़ फ्रॉम द डेंजर्स. जब हमें हमारी आइज़ देखती हैं कि हमारे सामने कोई डेंजर्स हैं तो फ़ौरन से आईलिड जो हैं ऐसी डेंजरस चीज़ें जो हमारी आइज़ के लिए डेंजर्स होती हैं तो आई क्या करेगी, फ़ौरन से जो आईलिड्स होंगे वो फ़ौरन से क्लोज़ हो जाएंगे, जो प्रोटेक्ट करते हैं आइज़ को बहुत सारे डेंजर से. आई लैशेस ट्रैप डस्ट टाइनी पार्टिकल्स. आई लैशेस जो होती हैं वो हमें हमारी आइज़ को डस्ट से बचाती हैं. ये ट्रैप करती हैं, जो डस्ट होता है उनको कैच करती हैं और टाइनी पार्टिकल्स जो हमारी आइज़ के लिए डेंजर्स होते हैं उनको ये कैच करती हैं. तो यहाँ पे हम आइज़ को डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ पे हम द ह्यूमन आई, इसकी डायग्राम्स देखेंगे. ह्यूमन्स आई जो होती हैं बेसिकली आइज़ आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट enables you to see the world around you. Light rays fall on an object and bounce back. These rays then enter your eyes and fall on the retina to form an image of that object. However, when your eyes see something, it's appeared to be upside down. हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमारी जो आई है, आई ऑर्गन्स हैं जो हमें देखने में मदद करता है. एक सेंस है, सेंस ऑर्गन्स जो हमें देखने में मदद करता है, वो किस तरह से काम करता है. जैसे कि हमें पता है जो हमें हमारी जब तक आइज़ के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता. आपने अक्सर देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जब हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो हमें हर जगह अंधेरा नज़र आता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता. उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं होती. जो हमारी लाइट जो है हमारी आइज़ के साथ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती तो हमें हर जगह अंधेरा नज़र आता है. तो जब तक हमारी आइज़ के ऊपर लाइट नहीं पड़ती और जैसे कि जब रात होती है तो हमें हर जगह अंधेरा नज़र आता है, क्योंकि लाइट जो है, सन जो है वो चला जाता है और रात आ जाती है. इस वजह से हमें वहाँ पे कोई लाइट नज़र नहीं आती और हमारी आइज़ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही होती. तो हम आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं हमारे घरों में होती हैं वो ऑन करते हैं ताकि हमें आसपास की चीज़ें नज़र आ सकें. तो जब सुबह होती है, जब सनराइज़ करता है तो हमें हर चीज़ वगैरह लाइट्स ऑन किए भी नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो सन की लाइट हमारी आइज़ पे पड़ती हैं. तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारी आइज़ के ऊपर जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है, ट्री एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, जो हमारे आइज़ का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है बेसिकली. ठीक है, उसके अंदर देखें आपको पार्ट शो किए गए हैं. ये लेंस होता है, ये ऑप्टिक्स नर्व्स होती हैं, ये आपको लिक्विड सा ये पूरी आइज़ के अंदर नज़र आता है. इसको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं. इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स आपको नज़र आती हैं. ये पूरे का पूरा जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है उसको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं. और इसके अलावा आपको रेटिना नज़र आ रहा है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आई का ऑर्गन्स का पार्ट है जिसके ज़रिए हम देखते हैं. और इसके अलावा आपको ये इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको रेटिना बोलते हैं. ये थिन होती है और इसका फंक्शन अभी हम पढ़ते हैं. और यहाँ पे आपको ट्री नज़र आ रहा है, एक उल्टा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है और एक सीधा. हमें होता क्या है, जब लाइट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं तो ऑब्जेक्ट से होती हूँ ये हमारे लेंस से टकराती हैं. लेंस के बाद ये यहाँ पे आपको रेटिना नज़र आती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है. ये रेटिना से होती हुई ये हमारे ऑब्जेक्ट से पड़ती है. जब ये लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ये चूँकि रेटिना हमारा इनर साइड पे होता है तो हमें ऑब्जेक्ट उल्टा नज़र आ रहा होता है.
ठीक है। रेटिना का क्या काम होता है? रेटिना जो है वो थिन लेयर ऑफ द टिश्यूज़ हैं जो आइज़ के अंदर पाई जाती हैं। ये लाइज करती हैं बैक ऑफ द आई, आइज़ की बैक साइड पे होती हैं और ये क्या करती हैं? इट रिसीव लाइट, देखो ये लाइट को रिसीव करेंगी, देन कन्वर्ट इनटू द सिग्नल्स, उसके बाद ये सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। क्योंकि ये बैक साइड पे होती है तो इसका इमेज उल्टा हमें शो होता है जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे होते हैं। लेकिन जो रेटिना होता है वो क्या करता है? सिग्नल्स जो है उसमें लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट करता है और जो ये सिग्नल्स हैं उसको ब्रेन के पास वो भेज देता है। ब्रेन का काम, ब्रेन से हम क्या करते हैं? थिंकिंग का काम करते हैं। ब्रेन हमें सोचने हमें सोचने में हेल्प मदद करता है। तो ब्रेन वहाँ पे सोचेगा कि ये हमारा जो ब्रेन है वो थिंकिंग भी करता है, तो फिर ब्रेन से जो हमारे सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक जो हमारे सिग्नल्स हैं वो पहुँचते हैं और हमें इमेज जो है वो इस तरह का नज़र आता है जो हमारा एक्चुअल इमेज होता है। ठीक है, इस तरह से हमें ये आइज़ जो हैं वो देखने में मदद करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो रेटिना का है जो कि थिन लेयर ऑफ टिश्यूज़ होती हैं इनसाइड द आई। इनका काम क्या होता है? जो लाइट्स हमारी लेंस से रिफ्लेक्ट करती हुई इससे टकराती है, ये सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन के पास जाते हैं, ब्रेन थिंकिंग का काम करता है। वहाँ से ब्रेन जो है वो आपको एक विजुअल इमेज देता है, देखने का इमेज जो आपका सही इमेज होता है वो आपको दिखाता है। ये ट्री जो है वो उल्टा नहीं है बल्कि सीधा इमेज है। तो वो ब्रेन हमें थिंकिंग का काम करता है। तो आइज़ के बारे में हमने पढ़ा डिटेल से, इसके अलावा आइज़ के हमने फंक्शंस पढ़े और आइज़ हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। और आइज़ हमारी बॉडी का बहुत प्रीशियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है द ह्यूमन बॉडी के अंदर।